हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ब्लॉग बैक 2 यू पी टी जी टी पी जी टी एग्ज़ाम के लिए जो हमने एक क्लास स्टार्ट की है उसमें हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था, जो भारत के प्रमुख कला ग्रुप थे, जैसे कलकत्ता ग्रुप हो गया, आपका पैक ग्रुप हो गया, शिल्पी चक्र ग्रुप हो गया और ग्रुप 1890, ये जो 4 कला ग्रुप थे हमने कल की क्लास में कवर किए थे। और भी सेलेक्ट से रिलेटेड 14 ग्रुप्स को हमने कल कवर किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छापाकला। छापाकला क्या है? ग्राफिक आर्ट। छापाकला से कितने प्रकार की है? छापाकला से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं? यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की, एनवीएस की, केवीएस की, स्टेट और टीएसएसपी नेट जेआरएफ में जो छापाकला से संबंधित प्रश्न और छापाकला से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उसमें हमने कवर किए हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। छापाकला क्या है? छापाकला का विकास कब से प्रारंभ हुआ? छापाकला कितने प्रकार की है? आइए आज हम जानेंगे कि छापाकला के बारे में। जो पहले की प्रिंटिंग प्रक्रिया थी जो कि अलग अलग प्रकार से की होती थी तथा इनकी खोज कैसे हुई। छापाकला क्या है? ग्राफिक आर्ट, इंग्लिश में इसको ग्राफिक आर्ट बोलते हैं। छापा चित्रण क्या है? छापाकला लकड़ी के टुकड़े पर अनेक प्रकार की कलाओं को उकेरकर किसी पेपर पर छापना छापाकला कहलाती है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं। प्रागैतिहासिक काल में छापाकला कैसी थी? तो जैसे शुरुआत हुई, इसकी प्रारंभ कहाँ से हुआ तो वो देखते हैं। छापाकला का विकास कब से प्रारंभ हुआ? आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सर्वप्रथम चीन ने लकड़ी के ठप्पों से छपाई शुरू हुई थी। 8वीं शताब्दी में उभार सतह द्वारा मुद्रण का बहुत विकास हुआ। 868 में छापी गई पांडुलिपि हरेक सूत्र इनका श्रेष्ठ उदाहरण है। जो पांडुलिपि छापी गई थी यानी कि 868 में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने 1450 में की थी। कहाँ? जर्मनी में। आगे देखते हैं। भारतीय द्वारा प्रथम अनुधोमंगल पुस्तक रामचंद्र राय चित्रण मुद्रण भी हुई। बंगाली पुस्तक है, 1816 में ये इसको छापा गया। छापाकला कितने प्रकार की है? तो छापाकला 3 प्रकार की होती है, 3 भागों में बांटा गया इसको। पहला है उभार सतह रिलीफ मेथड, दूसरा है अंतः सतह इंटेग्रल मेथड और तीसरा है समतल सतह यानी प्लेनोग्राफी। ये बहुत बार पूछा गया है कि छापाकला कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। पहला छापा उभार सतह रिलीफ मेथड होता है, दूसरा अंतः सतह इंटेग्रल मेथड होता है और तीसरा समतल सतह यानी कि प्लेनोग्राफी मेथड होता है। तो इनको अलग अलग जानेंगे, आगे देखते हैं। पहला देखते हैं उभार सतह। उभार सतह में 3 आते हैं। एक तो कप वुड कट हो गया, लिनो कट हो गया, स्क्रैपर बोर्ड हो गया। ये उभार सतह के तीनों है। अंतः सतह में के अंदर आते हैं इचिंग, अम्लांकन, मेटल इनग्रेविंग, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, ठीक है। और 5वां है इसमें मेजोटिंट। समतल सतह प्लेनोग्राफी मेथड, इसमें आता है लिथोग्राफी। जो सबसे शुरू का था ये उभार सतह। अब इसके जो अलग अलग पॉइंट थे, वो जैसे वुड कट हो गया था उभार सतह में रिलीफ मेथड। इसमें पहला है वुड कट, छापा प्रकाश नहीं होता इसमें। वुड इनग्रेविंग, छापा प्रकाश होता है। नालियाँ यू या वी आकार की होती हैं। ब्लॉक अनुपस्थ कास्ट वाले सर्वोत्तम माना जाता है। जो इसकी लकड़ी होती है वो होलिका के पेड़ से प्राप्त की जाती है। इसकी मोटाई 1 या 2 इंच होती है ब्लॉक की। मेथड क्या है इसका?
इसका मेथड देख लेते हैं। मेथड पूछा जाता है कि इसका वुडकट का मेथड क्या है। तो पहले इसमें जो सतह छापनी होती है उसे गहरा खोद देते हैं और उभरे हुए भाग पर इंक लगाकर प्रिंट कर लेते हैं। तो इसका मेथड जो है देखते हैं। ये पूछा जाता है कि सही क्रम बताइए। तो पहले इसमें स्केचिंग करते हैं। पहले ब्लॉक पर स्केच कर लेते हैं, फिर कार्विंग यानी उकेरते हैं, फिर इंक लगाकर जो रोलर के माध्यम से लगाते हैं, फिर पेपर पर प्रिंट कर देते हैं। विधि क्या होगी, पहले स्केचिंग करेंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंक करेंगे, फिर प्रिंटिंग कर देंगे। ये इसका सही मेथड हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका वुडकट का सही क्रम क्या है। तो पहले इसमें स्केचिंग करेंगे, कार्विंग करेंगे, इंक करेंगे और प्रिंट करेंगे। ठीक है। औजार क्या क्या यूज होते हैं इसमें, तो देख लेते हैं। इसमें रोलर ब्रेयर यूज होता है, बुरिन होता है, ग्रेवर होता है, गेज होता है, उबाड़ सतह यूज़ करते हैं उबाड़ सतह के लिए। ठीक है। अगला आता है लिनोकट। लिनोकट दो प्रकार का है। पहला है रबर पॉलीमर, दूसरा है चमड़ा। सबसे अच्छा औजार क्या क्या लगते हैं इसमें, कर्तन यंत्र, डैपर, वी आकार के औजार और गेज, ये इसके औजार हैं। ठीक है। तीसरा है स्क्रैपर बोर्ड देख लेते हैं। ये एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें चीनी मिट्टी की परत होती है। इसमें खुदाई के लिए तेज धार वाले औजार की ज़रूरत होती है, जिसमें हार्ड रोलर, हैंडमेड पेपर और कार्ट्रिज पेपर यूज होता है। आगे देखते हैं। ये हमारे तीनों हो गए वुडकट के जो हमने देखे थे। ये उबाड़ सतह का वुडकट हो गया, लिनोकट हो गया और स्क्रैपर बोर्ड हो गया। तो इनको हमने, यह पहला हो गया वुडकट, ये हो गया वुडकट और आगे आ गया है हमारा ये लिनोकट हो गया और तीसरा हो गया स्क्रैपर बोर्ड। तो ये इसके हो गए, ये हमारे उबाड़ सतह के सारे मेथड हो गए। ठीक है। तो 3 मेथड हो गए इसमें, वुडकट, लिनोकट और स्क्रैपर बोर्ड। आगे देखते हैं। आगे आता है दूसरे नंबर पर अंतःसतह इंटग्ली मेथड। ठीक है। इसका विकास 14वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था। स्याही वाले भाग को खोदा जाता है, मुलायम रोलर के माध्यम से स्याही खुदी रेखाओं तक पहुंचाते हैं। ऊपरी सतह को सूती कपड़े से साफ कर लेते हैं। इसके जो अलग अलग मेथड हैं, तो पहला इसमें देखते हैं एचिंग को इंग्लिश में अम्लांकन बोलते हैं। ठीक है। इसमें धातु की मूर्ति की पिछली सतह पर और किनारों पर स्टाम्पिंग आउट वार्निश अम्लरोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अम्लांकन भाग को छोड़ के सब जगह अम्लरोधक का प्रयोग करके प्लेट को वॉश नाइट्रिक एसिड या आयरन पर क्लोराइड भी डालते हैं। इसका जो रेशियो होता है 1.2 होता है, यानी एसिड 1 एसिड हो गया और 2 रेशियो इसमें पानी हो गया। ठीक है। जिंक प्लेट तथा कॉपर प्लेट के एचिंग के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट के लिए एचिंग के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लेट के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। इस प्लेट की मोटाई जो गेज पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका 16 या 18 गेज की होनी चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। प्रोसेस है इसका, स्टाम्पिंग आउट वार्निश, एचिंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्टाम्पिंग आउट वार्निश, फिर एचिंग करेंगे, फिर इंकिंग और प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है। तो ये अम्लांकन करने का प्रोसेस है, यानी कि एचिंग करने का। ठीक है। अगला आता है हमारा धातु उत्कीर्ण। इसको मेटल इनग्रेविंग कहते हैं। सबसे पहले एक लंबी चादर लेते हैं 16 या 18 गेज की, लगभग 1 सेंटीमीटर। चादर को नौसादर अमोनिया या खड़िया मिट्टी के घोल से साफ करते हैं। इसकी सतह पर ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड जो बनता है उसमें डामर होता है, असफाल्टम वह मोम के मिश्रण से तैयार होता है। ठीक है। तो इसमें औजार लगते हैं हमारे, औजार हमारे बर्निशर, घोटनी, स्क्रैपर, खुरचनी। धातु को काटने के लिए अन्य औजार
जैसे इसका प्रोसेस हो गया हमारा मेटल इनग्रेविंग का। पहले ग्राउंड करेंगे ज़मीन को, उसको फिर इनग्रेविंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, ग्राउंड इनग्रेविंग, इंकिंग और प्रिंटिंग, ये हो गया हमारा इसका धातु उत्कीर्णन का प्रोसेस। ये पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है, कि धातु उत्कीर्णन का प्रोसेस सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो गया हमारा, जैसे ये ग्राउंड करेंगे पहले इसको, फिर इनग्रेविंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंटिंग करेंगे। अगला देखते हैं एक्वाटेंट। एक्वाटेंट इसकी खोज सर्वप्रथम 1768 में जीन बेंटिस्ट सी प्रिंस फ्रांसिस कलाकार ने एक्वाटेंट की खोज की थी। इसमें प्लेट डस्ट बॉक्स में रखकर रेजिन के डस्ट का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ग्राउंड बनाने के बाद प्लेट को गर्म करते हैं। शेष काम अम्लांकन से करते हैं, यानी इचिंग से। इसमें रेजिन की जगह कभी कभी सल्फर या डामर का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रोसेस। देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। रेजिन के डस्ट का अम्लांकन, पहले इंकिंग करेंगे, फिर प्रिंटिंग करेंगे, फिर गहरे रंग से हल्के रंग में ले जाते हैं। ठीक, अगला है मेजोटेंट। ये भी रिलीफ का है। इसका प्रोसेस है, पहले इचिंग करेंगे, फिर रोकर करेंगे, फिर ग्राउंड करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे, फिर प्रिंटिंग करेंगे। सही क्रम है इसका एचिंग, ग्राउंड, इंकिंग और प्रिंटिंग। इसका है मेजोटेंट का। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं औजार कौन से हैं इसमें। रोलर, रोकर और स्क्रैपर हल्के से गहरे रंग में जाते हैं। ड्राई पॉइंट ये औजार है इसका स्क्राइबर और खुदाई के लिए। ठीक है, स्क्रैपर इसमें बर काटे जाते हैं। प्रोसेस क्रम क्या है इसका, ये देख लेते हैं। इसका प्रोसेस क्रम है इसका, ड्राइंग करेंगे पहले, फिर इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। ड्राइंग, इनग्रेविंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे रिलीफ के, जो रिलीफ मेथड था। ये रिलीफ के तो हो गए थे हमारे वुड कट और लिनो कट और स्क्रैपर बोर्ड। और दूसरे नंबर पर आता था हमारा अंतस्तः यानी इंटेग्लो मेथड। इंटेग्लो मेथड में हमने पढ़ लिया एचिंग अम्लांकन। दूसरा पढ़ा हमने धातु उत्कीर्णन। एचिंग अम्लांकन का प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस है इसका स्टैंपिंग आउट, वार्निश, एचिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। और धातु उत्कीर्णन यानी मेटल इनग्रेविंग का जो प्रोसेस है वो है ग्राउंड करेंगे पहले, फिर इनग्रेविंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंटिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर था एक्वाटेंट। इसका जो है प्रोसेस ये देख लेते हैं। इसका प्रोसेस है रेजिन के डस्ट का अम्लांकन, इंकिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, फिर गहरे से हल्के रंग में ले जाते हैं। अगला है 4 नंबर मेजोटेंट। इसका प्रोसेस है पहले इचिंग करेंगे, फिर ग्राउंड करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, ड्राई पॉइंट का पहले ड्राइंग करेंगे, फिर इनग्रेविंग करेंगे और इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनका सही क्रम क्या है, तो इनको ध्यान से याद कर लिया। अगला है समतल सतह प्लेनोग्राफी देख लेते हैं। प्लेनोग्राफी यानी कि लिथोग्राफी। लिथो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लिथो पत्थर और ग्राफी रेखांकन। ये अलग अलग शब्द हो गए, लिथो और ग्राफी। लिथो का मतलब हो गया पत्थर और ग्राफी का रेखांकन। इसकी खोज लाइसेनफेल्डर बावेरिया जर्मनी में 1798 में और नामकर एच वेक्स ने 1813 में की थी। भारत में मुद्रण का प्रारंभ 1922 में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। कार्बोरंडम पाउडर, रेत और लोहे का मिश्रण, लेविगेटर, अरेबिक गम यानी बबूल का पेड़ या कीकर बोल सकते हैं। अगला है तूशो, टैल्कम पाउडर और यह रोलर, ब्रेयर, सरेस का लेप और ये वॉश आउट सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड। ये इसका प्रोसेस हो गया। ठीक है, जो लिथोग्राफी होती है। अगला है बावेरिया शिलापत्थर। बावेरिया शिलापत्थर इसमें कुछ पत्थर हैं, पीला पत्थर और नंबर 2 पे है भूरे रंग का पत्थर। प्रोसेस देख लेते हैं इसका।
इसका प्रोसेस है कार्बोरंडम पाउडर, नेविगेटर, क्रेन ड्राइंग, टेल्कम पाउडर, अरेबिक गम। आगे देखते हैं, वॉश आउट सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड, इंकिंग और प्रिंटिंग, ये इसका प्रोसेस हो गया। अब जो हमारी जो छापा कला से संबंधित इसके प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। छापा कला से जो संबंधित, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसकी खोज कहाँ हुई थी? जर्मनी में 1450 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने किया था? ठीक है, तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। अगला है, विश्व में छापा कला की खोज सन 1778 ईस्वी में किसने किया था? तो एलाइसेनफेल्डर ने किया था। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, गोवा में। ये कहा था, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, वो लिखा गया है। ठीक है, अगला देख, कहाँ हुआ था? गोवा में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों द्वारा कहाँ लगाया गया था? तो 1664 में मुंबई में लगाया गया था। 6 नंबर देखते हैं, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से छापी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो वह है कैटोलिसो डी कॉन्डाक्टिन। अगला देखते हैं, टाइप मशीन, टंकण मशीन की खोज किसने किया था? तो ये क्या था? मोवेविल्लो टाइपन ने। कलकत्ता में फ्रांसीसी एल्बोलनेस और एम सबिग्नेश ने किस छापा प्रेस की स्थापना की थी? तो किसकी दी थी? कलकत्ता एशियाटिक छापा प्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफी प्रेस के लिए सहायता किसने प्रदान किया था? तो माधवराज ने किया था। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया था राजा रवि वर्मा। अगला देखते हैं, विश्व स्तर पर लिथोग्राफी की खोज किसने किया था? तो ये क्या था? बर्ने नियम ने। अगला है, विश्व स्तर पर लिथोग्राफी नाम किसने दिया था? तो ये था एचबेक्स ने। अगला है, लिथोग्राफी में किस प्रकार का कागज प्रयोग किया गया है? तो वह मिस्टर्ड कागज। आगे देखते हैं, लिथोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। लिथोग्राफी 2 शब्दों से बना है, लिथो और ग्राफी। लिथो का मतलब पत्थर और ग्राफी का रेखांकन। अगला है, ऑयल शब्द किससे बना? तो ये ऑयल से बना है। ऑयल यानी तेल। कम समय से में अधिक प्रिंट छापने के लिए किस प्रेस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑफसेट प्रेस का। ऑफसेट प्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, एचिंग के प्रथम अंकन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इंटेग्लियो का। सेरेग्राफी का प्रचलन सन 1930 ईस्वी में किस देश में था? तो अमेरिका में था। भारत में सर्वप्रथम सेरेग्राफी का प्रयोग किसने किया था? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, पैकिंग पाउच पर किससे छपाई किया जाता है? तो यह फ्लेक्सोग्राफी से। नेक्स्ट है, ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होता है? तो ये होता है थर्मोग्राफी से। नेक्स्ट देखते हैं, मंद गति से सूखने वाले इंक को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है स्लो डाइंग से। अगला है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे देखते हैं,
भारत में मुद्रण, आरंभिक मुद्रण एवं ग्राफिक डिजाइन का इतिहास। तो देखते हैं इसको। सिंधु घाटी आरंभिक से घिया पत्थर की कीमती मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसमें 1200 सेलखड़ी मोहरें प्राप्त हुई हैं। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो है ब्राह्मी लिपि। सारनाथ में अशोक ने किस लिपि का लेख उत्कीर्ण कराया था? तो ब्राह्मी लिपि का। भारत सरकार द्वारा देवनागरी लिपि को मानक रूप में कब प्रदान किया गया? तो 1966 में। भारत में पांडुलिपि लेखक का प्रारंभिक प्रमाण किस पर मिलता है? ताड़पत्र पर मिलता है। ये देखते हैं, भारत में पांडुलिपि लेखक का प्रारंभिक प्रमाण किस पर मिलता है? तो यह ताड़पत्र पर मिलता है। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार सन 105 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो चीन में। एक काइलून ने किया था, तसाइलून है, तसाइलून ने किया था। ठीक है। चीन से प्राप्त कागज को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको अयीलून कागज के नाम से जाना जाता था। किस पुस्तक में भारत के लोगों द्वारा रुई से कागज बनाने का उल्लेख है? तो इसमें इंडिका नामक पुस्तक में है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, मौर्य काल में लिखी गई थी ये पुस्तक। आगे देखते हैं, भारत में मुद्रण कला का अगुवा किसे माना जाता है? तो इसको बुस्तामांटे को। अगला है, पुस्तक कंपेंडियो स्पिरिचुअल डाविडे क्रिस्टा कब मुद्रण की गई थी? तो सन 1561 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशंस दो अर्थ से विस्पांडो डे गोवा कब मुद्रित की गई थी? तो ये की गई थी 1568 में। अगला है, भारत में तृतीय मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका मद्रास, चेन्नई में। भारत में छायाचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है क्लेब जोहन और होसे रेसेफर्ड को। सन 1770 ईस्वी में क्लेब जोहन और होसे सेफर्ड कहाँ आए थे? ये आए थे कलकत्ता में। ठीक है। आगे देखते हैं, बंगाल में हुगली प्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था चार्ल्स विलिंगसन के। आगे देखते हैं, ये जो हम छापा कला पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये हमारी एक वेबसाइट है, StudyGlobe.com। StudyGlobe.com। इस पर हमने सारी पोस्ट डाली हुई हैं। जो हम छापा कला पढ़ा रहे हैं वो भी हमारी इसी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं आसानी से। StudyGlobe.com गूगल पर सर्च करके उस पर सारी पोस्ट आ जाएंगी, जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी हमने सारी पोस्ट डाली हुई हैं जो भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य कला से संबंधित हैं। वो सारी पोस्ट हमने इस पर अपनी वेबसाइट पर बहुत पहले डाल चुके हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, बंगाल में हुगली प्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चार्ल्स विल्किंसन के। आगे देखते हैं, जेम्स अगस्ट की 29 जनवरी 1780 ईस्वी में भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था 21 बंगाल गजट। मद्रास का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था मद्रास कोरियर। नेक्स्ट है, सन 1807 ईस्वी में कलकत्ता का प्रथम
प्रेस बाबू राम ने कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्या था, किरदारपुर में। नेक्स्ट है, कौन भारतीय छापाकार धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन के चित्र छापा था? तो ये रामचंद्र राय थे। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था उद्दत मार्तंड सन 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलकत्ता से उद्दत मार्तंड का प्रकाशक कौन था? तो वह था जुगल किशोर। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1960 में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में कब हुआ था? तो ये था 1872 में। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? ये की थी अलाइसेनफेल्डर, बवेरिया, जर्मनी में 1768 में। नामकर एचवेक्स ने 1813 में की थी। अलग अलग अलाइसेनफेल्डर ने की थी 1768 में और नामकर एचवेक्स ने की थी 1813 में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1825 ईस्वी, कलकत्ता में। आगे देखते हैं, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के कौन कौन से कलर होते हैं? तो इसका होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है CMYK। CMYK। C से सियान हो गया, M से मैजेंटा हो गया, ये Y से येलो हो गया और K से काला हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में CMYK बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। एक्वाटिंट का आविष्कार किसने किया था? तो गोया ने किया था, फ्रांसिस्को गोया नाम है इनका पूरा। एक्वाटिंट की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो सन 1768 में जीन बेंटिस्ट सी फ्रांसीसी कलाकार ने की थी। अब इसको देख लेते हैं, उबारसत है रिलीफ मेथड का छापने का सही क्रम, जो इनके हमने अभी पीछे पढ़े थे, जो इनके सही क्रम क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं एक बार में। स्केचिंग करेंगे, कार्विंग करेंगे, इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। ये किसका है? उबारसत है रिलीफ मेथड का। एचिंग का है, जो हमारा अम्लांकन करने का सही क्रम है। स्टैम्पिंग करेंगे, आउट वार्निश करेंगे, एचिंग करेंगे, इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग कर देंगे। धातु उत्कीर्ण मेटल इंग्रेविंग, इसका सही क्रम है, पहले ग्राउंड करेंगे सतह को, फिर इंग्रेविंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंटिंग कर देंगे। अगला देखेंगे, अगला है मेजोटिंट। मेजोटिंट करने का सही क्रम क्या है? इसका है एचिंग करेंगे, फिर रॉकर करेंगे, फिर ग्राउंड करेंगे और इंकिंग करेंगे और प्रिंटिंग करेंगे। ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनका सही क्रम क्या क्या है, तो हमने एक साथ देख लिया इनको और आप भी ध्यान से देख लेना इनको। अगला है ड्राई पॉइंट। तो ड्राई पॉइंट का है ड्राइंग करेंगे, फिर इंग्रेविंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंटिंग करेंगे। आगे देखते हैं, भारत में कागज़ बनाने के कारखाने कहाँ हैं? तो पहला ये कश्मीर में है, पटना बिहार में है, कानपुर में है, नई दिल्ली में है, शाहबाद में है, भुसुंडा में है और कागजपुरा दौलताबाद में। और अगला है जयपुर सांगानेर में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट 2@, हमारी यूट्यूब लिंक है ये। और जो हमारी ये वेबसाइट है, इसको मैं बता रहा था कि जो हमने सारी पोस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, ये भी हमारी पोस्ट इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, studyglove.com के नाम से। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा टेलीग्राम है, लिंक है, टेलीग्राम सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स के नाम से। तो जितने भी हमारे भारतीय चित्रकला और पाश्चात्य कला से संबंधित सारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने अपनी इस वेबसाइट पर studyglove.com पर डाली हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर आराम से पढ़ सकते हैं।
और हमने एक बुक और तैयार की है जिसका नाम है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जिसको ये हमने अमेज़ॉन पर डाली हुई है। इसकी प्राइस हमने 99 रुपीज़ रखी है। 478 पेज की ये ई बुक है। ये ई बुक फॉर्म में हमने डाली हुई है ई बुक, ठीक है। इसको आप, इसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके ये बुक खरीद सकते हैं। बुक खरीदने के बाद आप अमेज़ॉन से ये बुक खरीदने के बाद आप अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करेंगे। अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करके इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। यानी कि जब आप इसको पेमेंट कर देंगे और ये आप अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी, ठीक है। अगर यह बुक आप हमसे सीधे खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9639386633, ठीक है। यह बुक पीडीएफ बुक है। इसको 478 पेज की बुक है। इसको हम आपको 149 रुपये में देंगे, जिसमें ऐसी ही काफ़ी जानकारी जुटाई गई है, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।